2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 ये वो 5 साल है जब मुंबई इंडियंस ने आईपीएल की ट्रॉफी उठाई थी। और इस सब के बाद हम ये कह सकते हैं कि मुंबई इंडियंस आर्ग्यूएबली आईपीएल की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रेंचाइजेज में से एक है। बट अभी 2020 के बाद से मुंबई इंडियंस का एक बहुत ही रफ पैच आ गया है और जिसको हम कह सकते हैं कि शायद उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। वो हमें देखने को मिला 2022 में जब ये टीम मेगा ऑक्शन में उतरी और उसके बाद ये टीम लास्ट आई। और उसके बाद पिछले साल क्वालिफाई तो करा मुंबई इंडियंस ने, बट इस साल फिर से बहुत बुरी हालत में है ये टीम और अब तो एक तरीके से बाहर ही हो गए हैं आईपीएल से। तो ऐसी क्या दिक्कतें रही है मुंबई इंडियंस की इन 3-4 सालों में और स्पेशली इस साल ऐसा क्यों हो रहा है, हम जानेंगे इस वीडियो में। आईपीएल शुरू होने से पहले अगर मुझसे कोई कहता कि मुंबई इंडियंस इस वक्त लास्ट पोजीशन पे होगी और वो अपने 11 में से सिर्फ 3 ही मैच जीतेंगे, मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानता और ये सोचता कि ये एक मजाक है। बट हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला है इस साल, जहां मुंबई इंडियंस को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और हार्दिक पांड्या का जो ट्रेड हुआ, इतनी चीज़ें हुई जिसने मुंबई इंडियंस की टीम को हिला के ही रख दिया इस सीज़न पूरा। और अब मुझे नहीं लगता कि ये एकजुट होकर ये टीम खेलती है और काफ़ी सारी दिक्कतें इस टीम की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर चीज़ में दिखती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मुंबई के साथ, खासकर इस सीज़न, और हार्दिक पांड्या का ट्रेड क्या सच में इसका रीज़न है? आइए जानते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हार्दिक पांड्या का ट्रेड है जो मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट हो गया अभी मुंबई इंडियंस के कैंपेन में। बिकॉज इससे पहले हार्दिक गुजरात टाइटंस में खेल रहे थे और वहाँ बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था उनके लिए, उनकी लाइफ एकदम सेट लग रही थी। बट ये चीज़ें तब बदल गई जब वर्ल्ड कप के एकदम बाद हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में ट्रेड हो जाते हैं और रोहित शर्मा जो 5 टाइम विनर कैप्टन थे मुंबई इंडियंस के लिए, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। उस टाइम पब्लिक सेंटिमेंट भी रोहित के साथ इतना ज़्यादा था क्योंकि वो वर्ल्ड कप फाइनल हारे थे, सारे फैंस रोहित के सपोर्ट में थे और उस टाइम रोहित का रिप्लेस हो जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो अब ये देखना कि हार्दिक पांड्या के लिए इतना हेट होना शुरू हो गया हर जगह पे कि वो कैसे कैप्टनसी छीन सकते हैं एक 5 टाइम विनर कैप्टन की। बट अगर मैं ध्यान से देखूं इस चीज़ को और पूरा जो कंट्रोवर्सी हुई है, तो गलती सिर्फ हार्दिक पांड्या की नहीं है। यहाँ पे गलती है मुंबई के टीम मैनेजमेंट की कि इस सिचुएशन को बहुत बुरी तरह उन्होंने हैंडल किया और टीम 2 हिस्सों में बट गई है प्लेयर्स में। एक ऐसा लगता है देख के कि रोहित शर्मा की अलग एक टीम है, मतलब, और हार्दिक पांड्या का एक अलग है। कोई ऐसा लगता है कि लोग हार्दिक को सपोर्ट ही नहीं करना चाहते, उनके साथ ही नहीं रहना चाहते हैं और वो हर जगह बू तो हो ही रहे हैं इस सीज़न की शुरुआत से। तो आई थिंक ये हार्दिक की लाइफ का एक बहुत ही डार्क फेज़ यहाँ पे शुरू हो गया कि जहाँ पे कोई भी उनके साथ नहीं है और वो हर मैच में कोशिश करते हैं कि वो कुछ अलग करें, टीम को जिताएं, कुछ भी करें, बट कर ही नहीं पा रहे। तो बहुत इश्यूज़ हैं मुंबई इंडियंस के साथ और हार्दिक पांड्या की इतनी भी गलती नहीं है। बिकॉज किसी भी प्लेयर को अगर मुंबई इंडियंस जैसी फ्रेंचाइज की कैप्टनसी ऑफर करी जाएगी और उनको पैसा भी दिया जाएगा तो आई थिंक कोई भी प्लेयर उस चीज़ को मान ही लेगा। तो आई थिंक मैनेजमेंट ने एक तरीके से उनको फंसा दिया यहाँ पर और मैनेजमेंट के चक्कर में ही टीम में इतना हेट क्रिएट हो गया, इतना फ्रिक्शन जो हम कहते हैं क्रिएट हो गया। तो आई थिंक ये चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए थी मुंबई मैनेजमेंट को अच्छे से और इस चीज़ को बहुत बेटर हैंडल करा जा सकता था। क्योंकि हार्दिक पांड्या अच्छे कप्तान थे, ये हमने जीटी के 2 सालों में देखा, जहाँ पहले सीज़न में उन्होंने एक एवरेज टीम ऑन पेपर से जिता दिया उस टीम को और फिर अगले साल वो रनर्स अप ऑलमोस्ट जिताते जिताते ही रह गए। अब इस सब के अलावा हार्दिक पांड्या को हिट इसीलिए भी दी जा रही है बिकॉज जब वो गुजरात टाइटंस में थे वहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्टली मुंबई इंडियंस के लिए कुछ बातें बोल दी जो मतलब उनको नहीं कहनी चाहिए थी। चाहे उन्होंने नाम ना लिया हो टीम का, बट उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए कि जैसे सीएसके में टीम एनवायरनमेंट अच्छा है इसलिए वो सक्सेसफुल है और मुंबई इंडियंस में सुपरस्टार्स हैं इसीलिए उनका टीम एनवायरनमेंट मतलब सक्सेस अच्छी है। तो यही चीज़ें हैं कि मतलब हार्दिक पांड्या थोड़ा ऐसा बिहेव करने लग गए थे कि मुंबई इंडियंस ने उनके करियर के लिए कुछ करा नहीं है एंड एक तरीके से मतलब थोड़ा सॉल्टीनेस दिखता था उनकी बातों में जब वो जीटी में खेलते थे और अब उसके एकदम बाद वो मुंबई इंडियंस में वापस आ जाते हैं एंड आई थिंक यही मुंबई के फैंस को भी बहुत चुभी है बात कि मतलब एक प्लेयर जो बिहेव करने लग गया था ऐसा कि मुंबई इंडियंस ने उनके लिए कुछ किया नहीं है। और आपको अगर याद होगा तो मुंबई इंडियंस ही एक वो टीम थी जिन्होंने हार्दिक को प्लेटफॉर्म दिया था खेलने का एक बड़े स्टेज पर। 2015 में जब हार्दिक पांड्या बहुत यंग थे और बहुत ही रॉ प्लेयर थे
उनको मौका दिया गया और वहाँ उन्होंने खुद को प्रूव बखूबी किया। तो उसके बाद से मुझे लगता है जितना भी करियर अभी हार्दिक पांड्या का है, मुंबई इंडियंस का उसमें बहुत बड़ा रोल है। ये तो हमने बात कर ली कि हार्दिक पांड्या के साथ क्या हुआ और उनको इतना हेट क्यों मिल रहा है और मुंबई इसकी वजह से क्यों सफ़र कर रही है। बट अब दूसरा रीज़न जो मुझे लगता है कि मुंबई इतना सफ़र कर रही है वो है बिकॉज कि उनको शुरू में कोई भी स्टार्ट्स अच्छे नहीं दे पा रहा है। चाहे वो रोहित शर्मा हो, ईशान किशन हो, सूर्य कुमार यादव कभी कभी परफॉर्म कर देते हैं, तिलक वर्मा कर देते हैं, बट ओपनर्स से बिल्कुल रन्स नहीं आ रहे और वो स्टार्ट्स जो चाहिए होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे। रोहित शर्मा का भी फॉर्म अच्छा नहीं रहा है। 1 सेंचुरी उन्होंने मारी अभी सीएसके के खिलाफ, बट उसके पीछे और उसके बाद उनका कोई अच्छा फॉर्म हमें देखने को नहीं मिला। ये थोड़ा कंसर्निंग इसलिए भी है क्योंकि अब आने वाले टाइम में T20 वर्ल्ड कप भी है और वहाँ पे कप्तान रोहित शर्मा का फॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर इंडिया को जीतना है या फिर क्लोज भी जाना है। तो उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या का फॉर्म तो है ही नहीं बिकॉज इतना सब कुछ चल रहा है उनके साथ, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है। वो अपने आप को बार बार डिमोट प्रमोट करते रहते हैं, वो इतनी चीज़ें अलग सी चीज़ें ट्राई कर देते हैं, खुद बॉलिंग करने आ जाते हैं 3 ओवर खुद करते हैं, बट कुछ भी उनके लिए काम नहीं कर रहा। इसके बाद बॉलिंग में भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ बुमराह है जिनकी 6.4 की इकॉनमी है। आई थिंक इस टाइम में बॉलर्स की इतनी इकॉनमी हो ही नहीं सकती है T20s में, एंड आई थिंक बुमराह से बेटर तो इस जनरेशन में अभी कोई है ही नहीं। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि बुमराह को कोई एबली सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, सिर्फ वही है पर्पल कैप की रेस में और उनके आसपास कोई भी बॉलर सब पिट रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं डेफिनेटली यहाँ कहना चाहूँगा कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी इस बार बिल्कुल नहीं अच्छी रही है। जो हमने गुजरात टाइटंस में 2 साल उनकी कप्तानी देखी थी बिल्कुल टॉप नॉच और स्पॉट ऑन थी, इस बार हमें वो बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। उनके फील्ड चेंजेस हों, उनके बॉलिंग चेंजेस हों, अपने आप बैटिंग ऑर्डर बार बार चेंज कर देना हो, ये बहुत चीज़ें हैं जो मुझे लगता है एज अगर हम प्लेइंग उस पर देखें तो ये चीज़ टीम को इफेक्ट कर रही है। ऊपर से स्टार्ट्स कोई नहीं दे रहा, बॉलिंग में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, सिर्फ बुमराह और जेरल कोएट्स ही हैं जो थोड़ी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बट इनके अलावा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा और एज अ टीम तो कोई खेलता ही नहीं। तो अब अंत में देखो, मेरा ये कहना है कि हार्दिक पांड्या को इतना हेट दे के उन पे सारे इल्ज़ाम डाल के कुछ भी नहीं होने वाला। बिकॉज एक प्लेयर पे आप सारा बोझ नहीं डाल सकते हो। आप हार गए तो हार्दिक की वजह से हार गए, चाहे रन रोहित से नहीं आते, रन ईशान किशन से नहीं आते, रन सूर्य कुमार यादव से नहीं आते, बट हार हार्दिक की वजह से रहे हैं। और हर बात पे हार्दिक को ब्लेम कर देना और इससे कुछ नहीं होगा, टीम और ज़्यादा बेकार होती जा रही है। तो आई थिंक इस चीज़ को रुकना होगा अगर मुंबई इंडियंस को आगे जाके करना है, और अगर हार्दिक कैप्टन है उनको सपोर्ट करना ही पड़ेगा बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यही है कि अगर मुंबई इंडियंस की सक्सेस चाहते हैं फैंस और टीम, तो उनको अपने कैप्टन, अपने प्लेयर्स में ट्रस्ट तो दिखाना ही पड़ेगा। ऐसे ही किसी प्लेयर को डिग्रेड करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड आई थिंक ये हाई टाइम है, अब समझ जाना चाहिए मैनेजमेंट, फैंस और सबको। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि क्या हार्दिक पांड्या को जो अननेसेसरी हेट मिला जा रहा है, इतना बू करा जा रहा है, क्या वो सही है? और क्या मुंबई इंडियंस के फैंस को हार्दिक के साथ इस वक्त रहना चाहिए और उनको एज कैप्टन उनमें सपोर्ट दिखाना चाहिए? ये आप हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग द क्रिकेट शो विद सिड।